और इस बीच पोक्रोवास्की में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सेना पर घेर कर हमला किया। हमले में 5 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। इधर इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम। इजरायल ने अमेरिका के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दक्षिण लेबनान से वापस लौटेगी आईडीएफ। ये बड़ी खबर मध्य पूर्व से। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर के बावजूद भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायल के 3 सैन्य बेस को निशाना बनाया है। कई शहरों में भी धमाके हुए हैं। इन हमलों के बाद लेबनान में इजरायली वायुसेना ने जबरदस्त प्रहार किया और कई इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया। माना जा रहा है कि सीज फायर से पहले इजरायल हिजबुल्लाह को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में। हवा से ताबड़तोड़ बमबारी के बीच ना तो हिज़्ब का हौसला टूटा है और ना ही इजरायल पर हमले रुके। इजरायल पर एक बार फिर रॉकेट की बरसात हुई। लेबनान से एक के बाद एक रॉकेट दागे गए। लॉन्ग रेंज वाले ये रॉकेट इजरायल की सीमा में दाखिल हुए और समुद्र के किनारे धमाके शुरू हो गए। ये हाइफा का नेवल बेस है। यहां कई धमाके हुए और इन धमाकों से यहां की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने यहां बेहद शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया। लेबनान के भीतर भी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना रहे हैं। नहारिया में भी मिसाइल से हमले हुए। इजरायली इलाकों में हमले के बाद बिजली गुल हो गई। नहारिया में कुल 10 मिसाइल से हमला किया गया। नहारिया के रिहायशी इलाकों में हमले से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। नहारिया में कई जगहों पर धमाके के बाद आग लग गई। इजरायल के अपर गैलिली और पश्चिमी गैलिली में भी रॉकेट से हमले हुए। दोनों जगहों पर कई धमाके हुए। हिज़्ब के हमले में 15 लोग जख्मी हो गए। 10 से अधिक इमारतों को नुकसान हुआ। गैलिली में 20 मिसाइलों से हमला किया गया। एक तरफ यह माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर हो सकता है। वहीं इजरायल और हिजबुल्लाह के वार पलटवार और तेज हो गए हैं।